एक परछाई की तरह मैं हूं और मैं नहीं हूं। मैं नहीं होकर भी साए की तरह तुम्हारे पास हूं। मशहूर कवि जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी की लिखी ये लाइन जब हम किसी अपने से कहते हैं तो अक्सर इसका सेंस यही होता है, लेकिन जब यही लाइन कोई कभी अकेले में अपने आप से कहे तो समझ लेना चाहिए कि वो खुद से सवाल पूछ रहा है कि आखिर उसके होने के क्या मायने हैं। क्या उसके होने या ना होने से कोई फर्क पड़ेगा? और कुछ ऐसा ही सवाल करीब 8 महीने पहले यानी 26 अक्टूबर 2019 को सुशांत सिंह राजपूत ने ट्विटर पर पूछा था। यह आखिरी ट्वीट है जिसमें सुशांत ने अपने मन से कुछ लिखा था। इसके बाद उनके सारे ट्वीट या तो रीट्वीट थे या किसी फिल्म, गाने या ब्रांड के प्रमोशन से संबंधित थे। सुशांत सिंह राजपूत को जानने वाले कहते हैं कि इन लाइन के जरिए आत्महत्या करने से करीब 8 महीने पहले ही सुशांत सिंह राजपूत एक हिंट दुनिया को दे चुके थे। पुलिस की जांच में पता चला कि सुशांत करीब 6 महीने से डिप्रेशन में थे, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। और आत्महत्या भी सुशांत सिंह राजपूत ने वहां की जहां पर एक बड़ा सा टेलीस्कोप उनके कमरे में रखा हुआ था, जिसके जरिए सुशांत सिंह राजपूत अंतरिक्ष में उड़ने का, आकाशगंगा को देखने का ख्वाब देखा करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी टीम को कुछ ऐसे बच्चों को इकट्ठा करने के लिए भी कहा था जिन्हें नासा ले जाया जा सके और अंतरिक्ष की सैर करवाई जा सके, जिसकी उन्होंने तैयारी भी कर ली थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत इस कदर टूट गए कि उन्हें अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी। बिहार से मुंबई में एक्टर बनने आए सुशांत सिंह राजपूत ने करीब 2.5 साल तक संघर्ष किया। उन्हें एक एड मिला और उस एड से सुशांत इतने फेमस हुए कि उन्हें सीरियल पवित्र रिश्ता मिला। फिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और 2013 में उनकी फिल्म काय पोछे रिलीज हुई और कई बार लड़खड़ाए, कई बार संभले सुशांत, लेकिन हार नहीं मानी। फिर व्योमकेश बख्शी, MS धोनी बायोपिक छिछोरे जैसी बेहतरीन फिल्में की। आमिर खान के साथ पीके में भी नजर आए। गाड़ी अच्छी खासी चल रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत जिंदगी खत्म करने की सोचने लगे। दरअसल एक तरफ गर्लफ्रेंड या चक्रवर्ती से अलगाव, दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री का भाई भतीजावाद। आसमान में उड़ने का सपना देखने वाले सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड की उस हकीकत का शिकार हो गए जिसे मान लेना और समझ लेना इतना आसान नहीं था। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर करण जौहर और आदित्य चोपड़ा से काफी विवाद रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि सुशांत के हाथ से कई अच्छी फिल्में निकलती रही। यहाँ तक कि फिल्म रामलीला के लिए सुशांत सिंह राजपूत संजय लीला भंसाली की पहली पसंद थे। संजय लीला भंसाली ने यशराज बैनर के मालिक आदित्य चोपड़ा से कहा भी कि सुशांत को वो फिल्म में काम करने का मौका दे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत यशराज बैनर के कॉन्ट्रैक्ट में है। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने मना कर दिया और सुशांत की जगह रणवीर सिंह को फिल्म रामलीला में कास्ट किया गया। ठीक ऐसी ही परिस्थितियां फिल्म बेफिक्रे के लिए भी बनी। फिल्म में सुशांत को एक्टिंग करनी थी, लेकिन फिल्म चली गई रणवीर सिंह के पास। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शेखर कपूर की फिल्म पानी, जो कि यशराज बैनर तले बन रही थी, उस फिल्म से भी आदित्य चोपड़ा ने 2 साल बाद हाथ पीछे खींच लिए। फिल्म के डायरेक्टर ने फंड के लिए कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन बात नहीं बनी और यहाँ पर आदित्य चोपड़ा और सुशांत सिंह राजपूत के बीच एक गहरी खाई बन गई और इस विवाद में करण जौहर भी शामिल हो गए और करण ने साइड लिया आदित्य चोपड़ा का। साथ ही बॉलीवुड और कई लोगों में ये भी चर्चा है कि अंडरवर्ल्ड के कहने पर बॉलीवुड के प्रोड्यूसर सुशांत सिंह राजपूत को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं कर रहे थे और कहीं न कहीं इस विवाद पर मुहर करण जौहर का वो ट्वीट भी लगाता है जिसमें करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत से माफी मांगी थी। साथ ही महेश भट्ट का बयान कि वो जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये सारी बातें बॉलीवुड के उस काले अंधेरे की तरफ इशारा करती हैं जिसके सामने बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया सरासर झूठी लगती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।